हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमर्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज कुछ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। बहुत खुश होंगे कि एनवीएस नॉन टीचिंग की कुछ पोस्ट का जो है रिजल्ट आ गया है, जिसमें उन्होंने स्कोर कार्ड भी रिलीज़ किया है और शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट भी आया है। यानी कि कुछ तो उन्होंने ऐसे किया कि जिन बच्चों ने कितना जैसे एग्ज़ाम दे के आए उन्होंने स्कोर कितना किया है वो है। कुछ बच्चे जो हैं शॉर्ट लिस्ट कितने बच्चे हुए हैं इसका रिजल्ट भी आया है। ठीक है, आप लोग तो बहुत खुश होंगे जिनका रिजल्ट आ गया। अब बात ये आती है कि एनवीएस लैब अटेंडेंट और जेएसए का क्या होगा, और साथ में इस दिन एमटीएस भी था। इन एग्ज़ाम्स का क्या होगा, इनका रिजल्ट आता है नहीं आता। अब पहले हम बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे आया है, क्या कुछ है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लैब अटेंडेंट वाले का। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल एंड जितना हो सकता है उतना शेयर करो। आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर अब लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। एनवीएस नॉन टीचिंग का रिजल्ट जो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है, स्टेनोग्राफर का है, ऑडिट असिस्टेंट का है, स्टाफ नर्स का है। ये पोस्ट थी, इन पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है। 1700 के अराउंड 1722 कुछ इतनी पोस्ट थी, एग्जैक्ट डाटा मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 1700 के अराउंड जो थी एनवीएस के अंदर टोटल जो थी वो पोस्ट थी। अब उसके अंदर ये देखो नोटिफिकेशन क्या आया है। नोटिफिकेशन इन्होंने ये डाला है कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरव्यू। जैसे कि अब शॉर्ट लिस्ट की आ चुकी है जिसका स्किल टेस्ट होना है, जैसे स्टेनोग्राफर के अंदर स्किल टेस्ट होना है, ट्रेड टेस्ट होना है, इन लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इन सब के लिए जो है पोस्ट शॉर्ट लिस्टेड और स्कोर कार्ड भी रिलीज़ किया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कुछ पोस्ट का इन्होंने किया है स्कोर कार्ड रिलीज और कुछ पोस्ट के लिए किया है इन्होंने शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, आया समझ? ये इन्होंने आज रिजल्ट दे दिया। सो जिनका सिलेक्शन हो गया, वेल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब एक तरीके से सिलेक्शन नहीं तो शॉर्ट लिस्ट हो गई हो, लिस्ट में नेम आ गया है, स्कोर अच्छा बन रहा है, ये लग रहा है कि कट ऑफ के अंदर मतलब कि रिजल्ट में आ जाएगा, उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं भी आया है, जिनका नहीं क्लियर हुआ, जिसका स्कोर अच्छा नहीं है, डोंट वरी, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एग्ज़ाम्स आएंगे, प्रिपरेशन करो। अभी कुछ टाइम बाद में अभी ईएमआरएस के अंदर आने हैं कुछ पोस्ट, ईएमआरएस के अंदर भी आएंगी और केवीएस के अंदर भी आएंगी, उसके लिए प्रिपरेशन करो। एंड हमारे चैनल को जितना हो सकता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब देखो रिजल्ट आगे बात करते कि किसकी कितनी पोस्ट थी। जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 2121 पोस्ट थी। एएसओ की 5 थी, ऑडिट असिस्टेंट की 12 थी, जेटीओ की 4 थी, लीगल असिस्टेंट की 1 थी, स्टेनो की 23 थी, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 थी, कैटरिंग सुपरवाइज़र की 78, जेएसए की 21 और 360। ठीक है, जूनियर और सीनियर वाले थे ये। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की 128, लैब असिस्टेंट की एनवीएस लैब अटेंडेंट की 161, मैथ्स हेल्पर की 442, एमटीएस की 14। जो सबसे ज़्यादा जो थी वो किसकी थी, मैथ्स हेल्पर की थी। जो सबसे ज़्यादा पोस्ट थी वो किसकी थी इसके अंदर, मैथ्स हेल्पर की थी। ठीक है, अरे लेट मी करेक्ट, मैंने पोस्ट रॉन्ग बोल दी शायद। जो पोस्ट थी ना वो 1300 थी, 1377 पोस्ट थी। ठीक है ना। अब देखो कैसे किया है इन्होंने, जैसे लीगल असिस्टेंट वाले का जो डाला है तो एक पोस्ट थी उसके लिए। तो एक पोस्ट के लिए कितने लोगों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, इन्होंने 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, मतलब 5 लोगों को बुलाया है एक पोस्ट के लिए। यानी कि 1 गुना में 5 का रेशो हो गया, 1:5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे इस तरीके से स्कोर कार्ड भी आया है। ये कौन सा है, मोहित कुमार को, जिसका स्कोर है मैं दिखा देती हूँ आपको, 111 स्कोर है इसका। जर्नल और ईडब्ल्यूएस लगाई हुई है इसने। ठीक है, 1996 बोर्न नहीं बंदा, चलो अच्छा इन्होंने टॉप किया। उसके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देखो, इसके अंदर ये इस तरीके से रिजल्ट आया हुआ है। और पीडीएफ के अंदर कैसे रिजल्ट देखोगे, जितना जिसका देखना है उसमें रिजल्ट डालो, अपना नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, आपका आ जाएगा। सबकी पीडीएफ डली हुई है, मैथ्स हेल्पर की भी डली हुई है, असिस्टेंट वाले की भी, स्टाफ नर्स की भी डली हुई है। ठीक है, अब बात ये करते हैं, ये तो हमने देख लिया कैसे रिजल्ट आया, क्या कुछ है। अब एनवीएस लैब अटेंडेंट का क्या होगा, एनवीएस लैब अटेंडेंट और जेएसए
NMTS। इसका क्या होगा? इसका ना ही रिज़ल्ट आया और ना ही इसकी आंसर की आई है। अब देखो, कोई भी डिपार्टमेंट है वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, जेन्युइन बात है, वो लोग अपनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। अब आपको क्या करना है, आपका रिज़ल्ट नहीं आया और मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि ये एग्ज़ाम नहीं हो तो इसका रिज़ल्ट आना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बिकॉज ये पेपर था लीक, फुल अच्छे तरीके से पेपर लीक था। और जिस तरीके से अभी जो है NVS CBSE बिल्कुल साइलेंट मोड में है, उसके अकॉर्डिंग पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक था। ठीक है, तो आपकी और हमारी मेहनत किस यूज़फुल हुई? कोई किसी काम की नहीं। तो पेपर कैंसिल होने में ही अच्छा है, पेपर कैंसिल हो जाए और इसके साथ में क्या होए, री एग्ज़ाम हो जाए। अब आप क्या करोगे? देखो, हम क्या कर सकते, जो जितने भी टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, और अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब आप सब लोग, जिसका पेपर था वो लोग साथ में आएंगे, उसी के बाद कुछ हो सकता है। तो आप विंटर पे कैंपेन करो, जितने हो सकते उतने लोग आओ, क्योंकि अभी तक देखो रिजल्ट नहीं आया तो पेपर री एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। जिन बच्चों ने अच्छे से अच्छे तरीके से मेहनत की है वो अपने एफर्ट्स में, एक बार कहती हूँ कि एक बार और लगा लो, ट्विटर कैंपेन कर लो, इकट्ठे हो जाओ, बट बात करके एक बारी दोबारा से एफर्ट्स लगा लो। आपके जो टीचर्स हैं वो सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। बिकॉज देखो, एक एग्ज़ाम जो है इंसान की लाइफ भी बनाता है। जिसको जॉब मिलेगी, फेयरली मिलेगी, वो तो बहुत खुश होएगा। जो मतलब कि जो इसने फेयरली मेहनत की है, जॉब नहीं मिल रही, अच्छा स्कोर भी अच्छा है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे के साथ में तो अच्छा नहीं हो रहा ना। तो इसलिए आप क्या करो, मैं एक बार और कहती हूँ कि ट्विटर कैंपेन करो, और ट्विटर कैंपेन पे री एग्ज़ाम डालो। NVS की जो साइट है उसके ऊपर भी डालो, NVS को टैग भी करो, ठीक है ना? NVS को टैग करो, CBSE को भी बोलो। इस तरीके से सब लोग जब इकट्ठे आओगे तब हो सकता है, देखो चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ना ही आंसर की आई है। ठीक है ना? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।